Hi everyone, I welcome you all on English Food India. In today's video, we are going to study A Thing of Beauty by John Keats. Guys, today's video is specifically important for 12th class students for exam point of view. Alright, let us discuss some important points about the poem. This poem is an excerpt from a long poem Endymion, which is a poetic romance composed by John Keats. And in this poem, John Keats gives his own vision of beauty. Alright, so let's start with the poem. John Keats was a romantic poet. एंड रोमांटिक पोइट से यहाँ पे मतलब लव स्टोरी वाला या मूवी वाला रोमांस नहीं है. बेसिकली जॉन कीट्स की पोएम्स नेचर पे बेस्ड होती थी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अब देखिए, थिंग का मतलब होता है वस्तु एंड ब्यूटी का मतलब तो आप सभी जानते हैं, सुंदरता. तो बेसिकली ये पोएम सुंदरता की वस्तुओं यानी कि ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. All right. So here the poet says that a thing of beauty is a joy forever. Joy means happiness and forever means हमेशा के लिए. तो यहाँ पर बेसिकली पोइट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें एवर लास्टिंग जॉय देते हैं, परमानेंट जॉय देते हैं, एक ऐसी हैप्पीनेस देते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इंक्रीजेज मीन्स बढ़ना, बढ़ती है. ऑलराइट, तो पोइट कह रहे हैं कि ब्यूटी की थिंग्स की जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती ही है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और ये जो लवलीनेस है वो कभी भी खत्म नहीं होती बट स्टिल विल कीप ए bower क्वाइट फॉर अस. यहाँ पर bower का मतलब होता है शेड. एंड ए स्लीप फुल ऑफ फुल ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. तो जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी उसकी जो लवलीनेस है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो कभी भी फेड नहीं होती, बल्कि जो ब्यूटी की थिंग्स हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी से यहाँ पर क्या मतलब है कि नेचर ने हमें जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप माउंटेन को ले लें, क्लाउड्स, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स. तो ये जो थिंग्स हैं ये हमें एक एवर लास्टिंग परमानेंट जॉय देती हैं और इनकी जो लवलीनेस है वो कभी भी फेड नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो हमेशा बरकरार रहती है. और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये हमारे लिए एक शेड की तरह होती हैं. यहाँ पर बावर से मतलब है शेड यानी कि छाया. तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये हमारे लिए एक छाया की तरह होती हैं और इस शेड में हम पीसफुली सो सकते हैं, हमें अच्छे सपने आएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी ब्रीदिंग भी क्वाइट रहेगी. अब देखिए यहाँ पर क्वाइट ब्रीदिंग से क्या मतलब है. क्वाइट ब्रीदिंग से मतलब है कि अगर हम हैप्पी होंगे, मतलब जब हम कोई भी थिंग देखते हैं ऑफ नेचर, जब भी हम कोई ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑफ नेचर तो हम बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, जॉयस फील करते हैं. एंड ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं ये हमारे लिए एक छाया बना देती हैं, एक शेड बना देती हैं और उस छाया में हम रिलैक्स कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस और टेंशन को भूल सकते हैं और हमें बहुत ही पीसफुल एंड कामनेस फील होती है. ऑलराइट, एंड इस शेड में हम जब सोएंगे तो हमें बहुत अच्छे सपने आएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमारी जो ब्रीदिंग है वो
क्वाइट रहेगी। क्वाइट ब्रीदिंग से यहाँ पर क्या मतलब है कि जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब हमें कोई टेंशन नहीं होता हमारी लाइफ में, जब हम हमारे जो स्ट्रगल्स हैं जब हम उनके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, एंड जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो क्वाइट हो जाती है। एंड उस क्वाइट ब्रीदिंग के साथ जब हम सोते हैं तो हमें अच्छे सपने आते हैं, और जब हमें गुड स्लीप मिलती है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब देखिए यहाँ पर therefore मीन्स इस तरह से, और यहाँ पर मोरो से मतलब है मॉर्निंग, एंड रेदिंग का मतलब होता है बुनना, और यू कैन से बुनते हुए। फ्लावरी का मीन्स, फ्लावरी मीन्स फूलों का, फूलों से बना, और राइट। एंड बैंड का मतलब होता है ग्रुप। बाइंड मीन्स बांधना, एंड स्पाइट ऑफ से यहां पे मतलब है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। डिस्पोंडेंस मीन्स हेल्पलेसनेस, एंड डर्थ मीन्स होता है यहां पर लैक, और हिंदी में आप कह सकते हैं कमी। एंड नोबल मीन्स होता है काइंड, गुड। एंड नेचर से यहां पर मतलब है सोल्स। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, सैडनेस से भरे हुए। ऑल राइट। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि देयरफॉर इस तरह से, ऑन एवरी मॉरो हर सुबह, आर वी रेदिंग हम बुनते हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इस तरह से हर सुबह हम उठते हैं और फ्लावरी बैंड यानी कि फूलों का एक फूलों को बुनकर उनकी एक गार्लैंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं। ऑल राइट। एंड इसके थ्रू हम अपने आप को अर्थ से बाइंड कर देते हैं, विच मीन्स कि इसके थ्रू हम खुद को नेचर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्लावरी बैंड से क्या मतलब है। हम सबकी लाइफ इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड हार्ड होती है। हमको बहुत सारे स्ट्रगल्स से गुज़रना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन एंड सैडनेस, हमारी लाइफ सैडनेस से भर जाती है। ऑल राइट। एंड हमारा जो बुरा वक्त है, हमारा जो बुरा टाइम है, उस सब से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, चाहे आप नेचर के किसी भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, जैसे कि ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रेन, जब बारिश होती है तो हम सभी बहुत हैप्पी फील करते हैं। स्प्रिंग सीजन में जब फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो उनकी ब्यूटी हम सभी को बहुत ज़्यादा जॉय एंड हैप्पीनेस से भर देती है। तो अपने उस बुरे वक्त में हम जब नेचर के उन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड हर सुबह हम जब उठते हैं तो हम अपनी हम नेचर की उन ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। और नेचर की उन ब्यूटीफुल थिंग्स से क्या मतलब है कि हमारे अब तक की लाइफ में, हमारे पास्ट में हमारी जो गुड मेमोरीज थी, हमारी जो अच्छा वक्त था, उसको सोचकर उन मेमोरीज को बुनकर हम एक माला बना लेते हैं
और उस वो जो वो जो गुड मेमोरीज हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से पोइट ये कहना चाहते हैं कि हर सुबह हम उठते हैं और अपनी गुड मेमोरीज को चुनकर उनको पिरोकर एक माला बनाते हैं और उन गुड मेमोरी से इंस्पायर होकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। In spite of despondence on the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। अब देखिए, in spite of means कि इसके बावजूद भी, यानी कि हमारी लाइफ में इतनी सैडनेस, इतने स्ट्रगल्स, इतनी टेंशन एंड स्ट्रेस है, इसके बावजूद भी यहाँ पर डिस्पोंडेंस से मतलब है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मीन्स जब हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, तो अपने उस डिस्पोंडेंस यानी उस हेल्पलेसनेस के बावजूद भी हम जब ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हैप्पी फील करते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। अब देखिए, इस लाइन में पोइट कहना चाहते हैं ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि हमारी इस अर्थ पर नोबल नेचर्स यानी कि गुड सोल्स, काइंड सोल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इन ह्यूमन मीन्स क्रूअल एंड डर्थ मीन्स लैक, कमी। मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो इन ह्यूमन पीपल से भरी हुई है, ऑल राइट, और हमारी अर्थ पे काइंड पीपल, गुड पीपल की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे लोग जो कि सेल्फिश नहीं होते, ऐसे लोग जो कि दूसरों के लिए काइंड होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा कमी है। डर्थ मीन्स कमी। Of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। Gloomy means sad, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और वो लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पे बहुत सारे लोग सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने ही मतलब से सोचते हैं, खुद से वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, दूसरों के लिए काइंडनेस बिल्कुल भी शो नहीं करते। तो जो ऐसे लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं, वो हमारी लाइफ को ग्लूम यानी कि सैडनेस से भर देते हैं, और हमारी अर्थ पे गुड सोल्स, काइंड सोल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब हम ऐसे लोगों की वजह से ग्लूमी फील करते हैं, सैड फील करते हैं, ऐसे में नेचर के जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें एक एवर लास्टिंग जॉय एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यहाँ पर सर्चिंग से मतलब है गोल्स। अब देखिए, यहाँ पर जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में बुरा टाइम चल रहा होता है तो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अनहेल्दी एंड डार्कन्ड वेज को अपना लेते हैं, यानी कि हम अनहेल्दी और बुरे पाथ पे चलने लगते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। यहाँ पर पाल का मतलब है कवरिंग। तो हमारी लाइफ में, यानी कि इस अर्थ पे इतने सारे स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ब्यूटी की जो थिंग्स हैं, ओके, यहाँ पर शेप से मतलब है थिंग्स, ब्यूटी की जो थिंग्स हैं वो इस ग्लूमीनेस यानी कि ये जो हमारी जो स्पिरिट्स डार्क हो जाती हैं, जो जब हम डार्क एंड खराब रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारी जो स्पिरिट है वो भी डार्क हो जाती है। तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी डार्क स्पिरिट से, ये जो डार्कनेस है, ये जो डर्टनेस है, हमारा जो ग्लूम एंड सैडनेस है, उसको उसको हटा देते हैं और हमारी लाइफ पर हैप्पीनेस की, जॉय की एक कवरिंग कर देते हैं। तो फर्दर जॉन कीट्स कहते हैं कि नेचर की ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हैप्पीनेस देती हैं, और वो थिंग्स क्या क्या हैं? सच द सन, द मून,
trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो देखिए यहाँ पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. स्प्राउटिंग का मतलब होता है फूटना, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रो करना. ऑलराइट, ग्रो करना. तो नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है? सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, यानी कि बड़े और छोटे पेड़, सन, मून, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये हमारे लिए एक शेडी बून, ये हमें एक शेडी बून प्रोवाइड करती हैं. ऑलराइट, बून से यहाँ पे मतलब है वरदान. तो नेचर की ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो ह्यूमंस के लिए एक वरदान है, एक बून है, क्योंकि ये हमें एक शेड प्रोवाइड करती हैं. ऑलराइट, जो ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, जो ट्रीज़ हैं वो अपनी छाया प्रोवाइड करते हैं और वो बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते. ट्रीज़ की छाया तो सभी के लिए होती है, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो एनिमल्स हों. तो यहीं पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि इवन फॉर अ सिंपल शीप, विच मीन्स कि जो पेड़ जो अपनी छाया है वो तो अपनी छाया इवन एक छोटे से शीप को भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बिल्कुल पावरलेस है. ऑलराइट, जो बिल्कुल वल्नरेबल एंड वीक है उसको भी ट्रीज अपनी छाया प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर जॉन कीट्स ये कहना चाह रहे हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती, वो तो सभी के लिए अपनी एक शेड प्रोवाइड करती हैं, सभी को हैप्पीनेस एंड जॉय प्रोवाइड करती हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स, तो ऐसे ही और एक ब्यूटीफुल थिंग है डैफोडिल्स. डैफोडिल्स आर फ्लावर्स. ओके, एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. तो एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड. अब देखिए यहाँ पर ग्रीन वर्ड से मतलब है फॉरेस्ट. ओके, क्योंकि फॉरेस्ट कैसा होता है? ग्रीन. दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स. तो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि इसी तरीके से डैफोडिल्स फ्लावर्स भी, जो कि एक ग्रीन वर्ड यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं. एंड क्लियर रिल्स, क्लियर का मतलब होता है यहाँ पर साफ सुथरी, यू कैन से स्पष्ट. ऑलराइट, तो एंड रिल्स का मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रीम्स. एंड रिल्स का मतलब है स्ट्रीम्स. तो इसी तरह से साफ सुथरे पानी की जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. हॉट सीजन से यहाँ पे मतलब है समर सीजन, गर्मियों का टाइम. और राइट, तो जॉन कीट्स सेज कि रिल्स यानी कि साफ सुथरे पानी की जो स्ट्रीम्स हैं, देखिए गाइस, जब पानी एक बड़ी सोर्स से बाहर निकलता है, चाहे वो सी हो या फिर रिवर हो, तो जब वो लैंड पे आता है तो वो छोटे छोटे से रास्ते बनाता है और उन्हीं रास्तों को स्ट्रीम्स बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो साफ सुथरा पानी की जो नहरें हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो अपने आप में वो खुद को ही एक कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. और राइट, यहाँ पर कोवर्ट मीन्स शेल्टर. तो ये जो साफ पानी की रिल्स है, जो स्ट्रीम्स हैं, ये खुद को गर्मी के टाइम पे कूलिंग प्रोवाइड करती हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. अब देखिए यहाँ पर ब्रेक का मतलब है छोटे छोटे पौधे, और यू कैन से a thick mass of fern.
द पोइट सेज दैट इन द देन दैट फॉरेस्ट के मिड में, फॉरेस्ट के बीच में जो छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं और उनके बीच में फेयर मस्क रोज, फेयर मीन्स ब्यूटिफुल, ऑलराइट, एंड मस्क रोज एक रोज होता है, गुलाब का फूल होता है वाइट कलर का, ऑलराइट। सो द पोइट सेज कि जंगल के बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके बीच में रिच बहुत ही ज़्यादा रिच एंड ब्यूटिफुल मस्क रोज ब्लूम होते हैं, ऑलराइट। ब्लूम्स का मतलब है खिलना। तो जंगल के बीच में बहुत ही रिच एंड ब्यूटीफुल मस्क रोज खिलते हैं और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनको फॉरेस्ट में स्प्रिंकल कर दिया हो, विच मीन्स उनको फॉरेस्ट में बिखेर दिया हो, और उनकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग होती है। तो अभी तक पोयम में हमने जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी पढ़ी हैं, ऐसी ही एक थिंग ऑफ ब्यूटी है ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. These are the last and very beautiful lines of the poem. And such too is the grandeur of the dooms. देखिए यहाँ पर grandeur से meaning है magnificent. एंड डूम से मतलब है डेथ ऑफ ग्रेट पीपल। हियर इन दिस लाइन द पोइट वांट्स टू से दैट ग्रेट पीपल की जो डेथ है, ग्रेट पीपल की जो ग्रैंड डेथ है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और माइटी डेड से यहाँ पर मतलब है ग्रेट पीपल हु आर डेड नाउ। ऑलराइट, सो द पोइट वांट्स टू से कि ग्रेट पीपल की जो ग्रैंड डेथ है, माइटी डेड यानी कि शक्तिशाली लोगों की जो डेथ है, वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड उसे हम इमेजिन करते हैं, और हम इमेजिन क्यों करते हैं? जब हम ग्रेट पीपल की डेथ के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में कि किस तरह उनकी लाइफ रही एंड किस तरह से उनकी डेथ हुई। तो जब हम उनकी लाइफ के बारे में इमेजिन करते हैं, तो हम उनकी ब्रेवरी, उनके साहस और उनके करेज से इंस्पायर होते हैं, और अपनी लाइफ में हम भी उनके पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, उनकी गुडनेस, उनकी ब्रेवरी, उनके साहस को फॉलो करना चाहते हैं। तो यही बात यहाँ पर जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। लवली मीन्स ब्यूटिफुल एंड टेल मीन्स स्टोरीज, टेल्स मीन्स स्टोरीज। तो हियर द पोइट सेज दैट उन ग्रैंड पीपल की डेथ के बारे में जब हम स्टोरी सुनते हैं, टेल्स सुनते हैं, ऑलराइट, तो हम भी उनकी लाइफ से, उनकी डेथ से इनकरेज होते हैं, और हम अपने उस बुरे वक्त में, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम स्ट्रगल को डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं, तो ऐसे बुरे वक्त में जब हम उन ग्रैंड पीपल की डेथ को इमेजिन करते हैं, तो उनकी बहादुरी, उनके साहस, उनके करेज से इंस्पायर होते हैं, और हम भी लाइफ में उनकी तरह साहस रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक,
इमॉर्टल का मतलब यहाँ पर होता है अमर, जो कभी भी ना मरे। एंड ड्रिंक का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एंड ऐसी ड्रिंक जो कि अमर कर दे उसको आप कह सकते हैं अमृत। ऑल राइट, यू कैन से अमृत। पोरिंग, पोरिंग मीन्स उड़ेलना। जब हम वाटर को ग्लास में पोर करते हैं, उड़ेलना, डालना। unto us from the heavens brink, brink means किनारा, and heaven means स्वर्ग। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So here the poet says that ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ऑल राइट, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है। ऑल राइट, जो ये जो थिंग्स हैं जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं वो हमारे लिए इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत की तरह हैं। और जो फाउंटेन है, ऑल राइट, जो फाउंटेन है वो इस अमृत से भरा हुआ है। ऑल राइट, और अमृत के इस फाउंटेन से अमृत का ये जो फाउंटेन है वो हेवन में है। ऑल राइट, और उस फाउंटेन से अमृत निकल रहा है और अर्थ पर गिर रहा है, जिसे हम सभी, जो हम सभी को एक हैप्पीनेस देता है। ऑल राइट, हम सभी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So the poet says कि God ने एक फाउंटेन बनाया है अमृत का, और हेवन से ये जो अमृत है वो अर्थ पर गिरता है, और ये जो अमृत है वो क्या है, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि ये जो अमृत है, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ये हमें कभी ना खत्म होने वाला एवर लास्टिंग जॉय देती हैं, एंड हमें हमारी लाइफ को हैप्पी बनाती हैं, एंड हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती हैं। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर हम अपनी पोएम को कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon button so that you can get all the notifications when I upload a new video. Guys, मैं daily basis पे एक new video upload करती हूँ, so be ready for the next video. Thank you so much for watching.